हाय फ्रेंड्स, एलिगेंस क्लिनिक के यूट्यूब चैनल में डॉक्टर आशुतोष से आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है पाइलोनीडल साइनस की रिसेंट ट्रीटमेंट। दोस्तों, पाइलोनीडल साइनस माने आपकी बटक्स के बीच में बाल अंदर उल्टा घुस जाने की वजह से जो इरिटेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, पस बनता है, पेन होता है और वो मिटता ही नहीं है, उसको पाइलोनीडल साइनस बोलते हैं। पाइलोनीडल साइनस में हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है लेजर असिस्टेड पाइलोनीडल साइनस एक्सिजन। दोस्तों, पाइलोनीडल साइनस मैंने समझाया कि एक ब्लाइंड ट्रैक रहता है जिसमें आपके बाल घुस जाने की वजह से ये इरिटेशन होता रहता है और वो घाव कभी मिटता ही नहीं है। तो इसको हम 2 स्टेज में करते हैं। पहला स्टेज है कि बालों को अंदर से निकालना, वो आप ओपन भी कर सकते हैं या फिर आप एंडोस्कोपी से भी कर सकते हैं। दोनों ही टेक्निक एलिगेंस क्लिनिक में अवेलेबल है। दूसरा है डीएपिथेलाइजेशन, माने जो आपकी चमड़ी है वो ग्रो करके साइनस के अंदर चली जाती है। तो उससे क्या होता है कि आपकी चमड़ी सामने चमड़ी आ जाती है, तो वो कभी घाव बंद नहीं हो पाता है। अगर सामने घाव है तो वो 2 घाव चिपक सकते हैं, लेकिन सामने जैसे यहाँ पे चमड़ी है, चमड़ी कभी चिपक नहीं सकती। तो वो जो चमड़ी अंदर बनी हुई है उसको निकालना जिससे कि घाव बने और फाइनली वो साइनस ट्रैक बंद हो जाए। तो एक हुआ डीपाइलेशन, माने बाल जो अंदर घुसे हुए हैं हर एक बाल को निकालना। दूसरा हुआ डीएपिथेलाइजेशन, माने जो अंदर चमड़ी बनी हुई है उसको हमें निकालना है। तीसरा पार्ट है इसका वो है डिब्राइडमेंट, माने जो चीजें अंदर, क्योंकि बाल है तो इरिटेशन करते थे तो शरीर ने उसके सामने लड़त दी है, ये सब जो अंदर ग्रेनुलेशन टिश्यू बनी हुई है, इन्फेक्शन बना हुआ है, जो अच्छी वाली टिश्यूज नहीं है उसको निकालने की प्रक्रिया को डिब्राइडमेंट बोलते हैं। डिब्राइडमेंट करने के बाद आपकी साइनस को अच्छे से केमिकल सॉल्यूशन से क्लीन किया जाता है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट स्टेज सर्जरी का। सेम टाइम पे सेकंड स्टेज किया जाता है, मैंने कोई अलग सी प्रोसीजर नहीं है, लेकिन सेकंड प्रोसीजर क्या है कि अभी लेजर की मदद से वो साइनस ट्रैक को बंद करना। साइनस ट्रैक को बंद करने के लिए हम 1470 डायोड लेजर लेते हैं। 600 माइक्रोन का वायर होता है और रेडियल फाइबर सभी तरफ से उसकी एनर्जी निकलती है। ये वायर आपकी साइनस के अंदर जाके आपके साइनस ट्रैक की जो भी रिमेनिंग ग्रेनुलेशन टिश्यूज हैं, इन्फेक्टेड टिश्यूज हैं, उसको जला देती है और एनर्जी की वजह से वो साइनस ट्रैक ऐसे श्रिंक होता है, माने जो बड़ा घाव है वो धीरे धीरे छोटा हो जाता है। और जैसे जैसे आप लेजर फाइबर बाहर निकालते हैं तो अंदर से साइनस ट्रैक बंद हो जाता है। आप दूसरी बार डालने जाओगे तो आपको रेजिस्टेंस आएगा, माने आपको पता चलेगा कि साइनस ट्रैक आपका बंद हो रहा है। तो ये जो लेजर असिस्टेड प्रोसीजर है उससे फायदा क्या है? मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है, माने आपको कोई बड़ा कट या कोई बड़ी टिश्यू डिफेक्ट नहीं आती है। सेकंड, लोकल एनेस्थीसिया में ये प्रोसीजर हो जाती है, माने आपको दाखिल होने की जरूरत नहीं है। आप बिना दाखिल हुए, बिना छुट्टी लिए भी ये चीज कर सकते हैं। तीसरा, लोकल एनेस्थीसिया में तुरंत घर जा सकते हैं, आपको कोई बड़ी इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, आप किसी का सपोर्ट नहीं है, मैंने अकेले भी आए हैं तो भी ये प्रोसीजर करा के जा सकते हैं। चौथा, कोई बड़ा घाव नहीं है, आपको कोई लंबी ड्रेसिंग नहीं चलेगी, माने बहुत लंबी ड्रेसिंग, बहुत पेनफुल ड्रेसिंग, हर एक बार किसी की हेल्प लेके करने वाली ड्रेसिंग, डेली डॉक्टर के पास जाके कराने वाली, डेली वो चिल्लाना पेन वाला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें भी घाव होता है, सेकेंडरीली हील होता है, करीबन 4 वीक्स का टाइम लगता है, लेकिन क्योंकि आपके जो घाव है इसमें बड़ा कोई घाव नहीं होता है, जहां से साइनस ट्रैक जा रहा है उतना 5 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर, मैक्सिमम 1 सेंटीमीटर के स्कार्स बनते हैं और ये स्कार के बीच में नॉर्मल चमड़ी है आपकी, तो आपको कोई पेन नहीं है। ड्रेसिंग आप खुद घर पे मैनेज कर सकते हैं। आपको सीट्स बाथ लेना है, माने बैठ के आपको टब में बैठ के आप अपने एरिया को क्लीन कर सकते हैं, खुद ड्रेसिंग कर सकते हैं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। चमड़ी है इसलिए पेन नहीं है। लेजर की मदद से जो घाव था पहले बड़ा वो श्रिंक हो गया है, छोटा हो गया है, तो हीलिंग पीरियड बहुत ही कम है। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है।
इसके अलावा जब हम घाव बनाते हैं या प्लास्टिक सर्जरी करते हैं तो आपको 15 दिन 16 दिन उल्टा सोते रहना पड़ता है। आप टॉयलेट सीट पे भी नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि अगर आपने बैठे हैं तो आपके टांके, आपका फ्लैप खुल जा सकता है। तो 15-20 दिन जॉब से छुट्टी लो, स्टडी से छुट्टी लो, फिर पगार कट या आपकी स्टडी का लॉस, ये सब करके आप 15-20 दिन निकालो, ये भी इसमें नहीं है। लेजर असिस्टेड जो साइनोइडल साइनस एक्सीजन है उसमें आपकी चमड़ी बीच में नॉर्मल है, कोई टांके टूकी कुछ भी नहीं है, तो आपका जो हीलिंग पीरियड है फास्ट है। आपका बैक टू वर्क टाइम है बहुत ही कम है, माने आप जल्दी से जल्दी जॉब 2-3 दिन में ज्वाइन कर सकते हैं, आपका नॉर्मल काम कर सकते हैं। जॉब के लिए आपको रिक्शा में जाना है, बाइक पे जाना है, कार चलाना है, ये सब भी चीजें आप कर सकते हैं। तो जो रिकवरी का पीरियड है वो भले ही थोड़ा महीना आपको लग सकता है कि ड्रेसिंग चलेगा, लेकिन हाँ, खुद ड्रेसिंग कर सकते हैं, आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, आपको ड्रेसिंग में पेन नहीं होता है, कोई स्पेशल टाइप की ड्रेसिंग की जरूरत नहीं है, आप अपने आप का काम खुद कर सकते हैं, किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। तो लेजर असिस्टेड जो पाइलोइडल साइनस एक्सीजन है बहुत ही अच्छी प्रोसीजर है। आज के बिजी जमाने में जब जिसके पास बैठने का समय नहीं है, लोगों को जॉब से छुट्टी नहीं मिलती है, आपने अगर 15 दिन छुट्टी ली तो किसी और को जॉब पे रख लेते हैं, वैसी कॉम्पिटिटिव जमाने में आप लेजर असिस्टेड पाइलोइडल साइनस एक्सीजन करा के आपको बहुत ही इजीली आपके पाइलोइडल साइनस से मुक्ति मिल सकती है। लेस पेन, लेस कॉस्ट, लेस आपका टाइम, लेस वर्क, बैक टू वर्क वाला चीजें बहुत ही एडवांटेजेस है। इसमें रिकरेंस रेट हो सकता है, कभी कभी रिकरेंस हो सकता है, लेकिन रिकरेंस ना हो इसके लिए इसके बाद एक और नॉन सर्जिकल मैंने ऑपरेशन बिना की पद्धति है लेजर हेयर रिमूवल। अगर आपने लेजर हेयर रिमूवल करवा लिया तो आपको साइनस होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। एलिगेंस क्लिनिक में पाइलोनिडल साइनस की डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन, उसके लिए ओपन सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, रिकंस्ट्रक्शन, एंडोस्कोपिक हेयर रिमूवल, आपका लेजर असिस्टेड पाइलोनिडल साइनस एक्सीजन, ये सभी अवेलेबल है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट प्रिवेंशन के लिए जो लेजर हेयर रिमूवल है वो भी अवेलेबल है। माने पूरा पैकेज अगर आप सोचते हैं कि मुझे पाइलोनिडल साइनस से मुक्ति चाहिए तो आपको एलिगेंस क्लिनिक में मिल जाएगा, जो सूरत गुजरात में लोकेटेड है। मैं डॉक्टर आशुतोष शाह प्लास्टिक सर्जन के अंडर में आपकी ये ट्रीटमेंट होती है और हमने आज तक बहुत सारे पाइलोनिडल साइनस पेशेंट्स को इससे मुक्ति दी हुई है। अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं, फील फ्री टू व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।